माय नेम इज़ तैयब। तो आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मेरी टोपी वगैरह से लग रही होगा कि अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 6:30 बजे का। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी है, तो मैंने सोचा कि यार आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत तरह के व्लॉगर्स बने हुए हैं। व्लॉगर हैं, कोई फूड पे बना रहा है, कोई जानवरों पे बना रहा है, कोई किस पे बना रहा है, कोई किस पे। तो मैंने भी सोचा इसी चीज को रिलेट करते हैं मैं अपने बिजनेस से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका बिजनेस क्या है, या ये बंदा करता क्या है, या मेरी हॉबी क्या है। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। इट्स मीन डैट के बर्ड्स का बिजनेस हम करते हैं, बर्ड्स की कीपिंग करते हैं, लव बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं। तो उस जो ये काम ये बंदा करता है, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसी तरह मैंने भी सोचा कि यार, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत से लोगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो इसी से मेरा भी दिल था कि यार हम आपस में एक तो कनेक्ट रहेंगे, लव बर्ड फैंसियर हो गया या कोई भी हो, ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इस व्लॉग को देखेगा, एक तो कनेक्ट रहेंगे, दूसरा हम नॉलेज ट्रांसफर करते रहेंगे। मेरे इस हॉबी में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट। पहले तो मैं मेरे कज़न है किंग अगरपुर सैवरी वाले मुनीर भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं बड़े। मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने उनके साथ मतलब कि इस हॉबी को सीखा, उनके बर्ड्स के साथ समझा, पढ़ा, देखा, सारा डिटेल में बात की। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, तो मैंने अब अपना सेटअप लगाने की कोशिश की है। इस 3 साल के टाइम पीरियड में मैंने देखा कि न्यू फेंसियर को बहुत इश्यूज मिल रहे हैं। वो मतलब कि बर्ड ब्रीड किस तरह करवाना है, सबसे पहले बर्ड लगाना कौन सा है, सबसे पहले करना क्या है, इन मेन चीजों के बारे में उन्हें बहुत कम पता है, बहुत कम। उनको बस एक चीज बताई जाती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की वजह से कि यार 2 लाख रुपया लगाओ, अगले साल ये 3 लाख रुपया हो जाएगा, उस 3 लाख की वजह से आप लखपति करोड़पति रातों रात बन जाएंगे। तो उसी जब नजरिए को लोग लेकर चलते हैं, आगे आते हैं, तो जैसे ही वो उतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि इस दौर में एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है कि बर्ड सेल होना रुके हुए हैं। कुछ और वजूहत है उनके पीछे, ना ना कि ये कि बर्ड जब बिक गया, बर्ड या पिट गया, या बर्ड ने बिकना ही नहीं है। तो कुछ लोगों के जहन में ये चीजें हैं। तो इसी सब चीजों को लेकर मेरे जहन में बात है कि यार क्यों ना मैं एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, जो कि मैं अपनी डेली एक्टिविटी, डेली में बर्ड के साथ डे फर्स्ट से एक न्यू वेंचर की तरह, जिस तरह उसने पहले दिन से एक जोड़ा लेकर आया या 2 जोड़े लेकर आया, बेसिक बर्ड लेकर आया, उसको उसने क्या दिया, उसके बाद उसने क्या लाया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ही मैं अपने डेली ब्लॉग में आपको बताता रहूंगा। तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं अपने बर्ड्स। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। ये हम आ गए सुबह सुबह अपनी एवरी में। तो अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बर्ड जागे में और लाइट भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम है। ये हैं जी हमारे येलो कलर, वाओ, लट्टू बर्ड, जिसे कि एक पाकिस्तान में हम लोग कॉमन लिटिनो कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और मेरा शायद फेवरेट बर्ड ही आप कह लें। अब आप देखें कि ऑलमोस्ट मैंने इनकी कॉलोनी लगाई हुई है पूरी। ये बर्ड्स हैं सारे इसमें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बैलेंसिंग तरीके के साथ इनका सारा अंदर शेल लगा है, जिसमें मैंने ऐसा छोटा सा वो तराफनुमा भी लगाया हुआ है, और इससे स्टिक्स भी लगी हुई हैं, और नीचे सारे पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये बर्ड बताने का मकसद क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि न्यू फेंसियर ने स्टार्ट किस तरह करना है। मैंने इतना मतलब 2-3 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन फिजिबिलिटीज पे इतना गौर फिक्र नहीं की। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा गलत है, ऑलमोस्ट हर बंदा अपने जहन के मुताबिक ठीक ही होता है। फिजिबिलिटीज का भी मकसद है कोई, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल नए हैं और आपको इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, और आप ये 2-3 लाख 4 लाख रुपए का एक बर्ड लगा के और इसको मरवा के बैठ जाते हैं, और फिर बाद में ये इस बात का क्लेम करते हैं कि भाई ये लव बर्ड फिजूल चीज़ है, ये हॉबी नहीं ठीक, ये पिट गया बर्ड, ये वट एवर, जो जिस किस्म के आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। हमारा मकसद है ना, वो है बेसिक चीज़, पहला बर्ड, कि आपने डे 1 से कौन सा बर्ड खरीदना है। अब बर्ड्स आ जाते हैं, आपने कोई भी सस्ता तरीन बर्ड खरीदना है जो आपको 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार के उसमें प्राइस में आपको पेयर मिलता हो। अब आपके पे डिपेंड करता है आपने कितने लेने। जैसे अभी देख रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 13 पेयर कॉमन लैटिनोस के लिए हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्ट है। मैं शायद इस पैसों में अल्बाइनोस क्रिमिनो भी ले सकता था या कोई और बर्ड भी ले सकता था, लेकिन मैंने वो फ़िलहाल नहीं लिया, इसलिए कि यार मेरा एक विजन था। मैंने कहा यार मैं क्योंकि नया सेटअप बना रहा हूँ, तो न्यू वेंचर के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ।
और डेली इसको व्लॉग में बताऊंगा कि मैं अब जिस तरह जो जो एक्टिविटीज़ रोज़ करूंगा इन बर्ड में, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार भी होता है उसकी ट्रीटमेंट डे 1 से आपको हर चीज़ सिखाना। अब डे 1 का हमारा टॉपिक ही बनता है कि एक पहला बर्ड कौन सा खरीदना है। मेरे मुताबिक पहला बर्ड आप वो बर्ड खरीदें जो इंतहाई सस्ता हो, जिसकी प्राइस आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इन केस अगर वो एक्सपायर हो जाता है। तो मेरी नज़र में कम्युनिटी में बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं कि ये फोस्टिंग भी अच्छी करते हैं और इनकी सेल रेशियो भी आगे ज़्यादा है, तो ये बर्ड्स बेहतर रहेगा। तो आप अब देख लें कि आपको फर्स्ट डे से, मतलब कि जब आप बिल्कुल न्यू एज अ न्यू फैन से एंट्री करते हैं हॉबी में, तो आपको कौन सा बर्ड लगाना है। वो किंगफिशर भी हो सकता है, वो कॉमन लैटिनो भी हो सकता है, वो अपलाइंस भी हो सकते हैं, वो फिशेस भी हो सकते हैं। अब आपकी जेब क्या इजाज़त देती है इस चीज़ को, ये आपने देखना है। तो आप ये चीज़ रखें कि यार वो अगर मर गया तो मैंने ये नहीं कि हॉबी छोड़ के भाग नहीं जाना, मैंने नेक्स्ट बर्ड लेना है, वो अगर कुछ होता है तो मैंने उससे बाद लेना है। तो अब देख लें आप, तो पहला लेसन का आज तो यही था कि आपने बर्ड्स कौन सा लेना है। तो आप चलते हैं, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो यूनिवर्सिटी जाते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो गया हूँ मैं और अब जाता हूँ यूनिवर्सिटी, और आज आपको अपने व्लॉग में यूनिवर्सिटी की थोड़ा दीदार कराते हैं। आप ही यूनिवर्सिटी, हेलो, ये हम पहुँचे हैं अपनी यूनिवर्सिटी और ये रही हमारी यूनिवर्सिटी, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। वैसे तो आज मुझे लगता है छुट्टी थी, तो ये आज मेरा पेपर चेकिंग डे था, तो मैंने कहा जाकर ज़रा पेपर शेपर चेक कर लें कि कितने रंग लगाए हैं। तो चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी। ये खड़ी हुई हैं जी हमारी यूनिवर्सिटी की बसंतियाँ, और ये हम अपने ब्लॉक के मेन गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं। तो चलें जी, अब जाते हैं अंदर और देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनी है, हमारे मालनामे में क्या क्या आ जाता है। तो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, फाइनली पेपर वगैरह चेक कर लिया। अब तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी तो फ़िलहाल खाली है, ना बंद है ना कोई, क्योंकि ऑफ चल रहा है ज़्यादातर। तो अब जाते हैं गाड़ी अपने तोतों के पास थोड़ी देर में, तो आगे नेक्स्ट प्रोग्राम सारा तोतों के साथ करते हैं। ये लीजिए, हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से घर, और अब देखते हैं, जाते हैं अपने बर्ड्स की तरफ कि हमारे बर्ड्स का क्या रहा है। ये मेरा एक छोटा भाई, मेरा पार्टनर शेरा करतूस। चलें, अब हम आ चुके हैं बर्ड्स की तरफ। तो क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, आगे आखिरकार घर को। अब देखते हैं जी हमारे क्या क्या रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे, एक कद हमारा मुन्ना खा रहा है खाना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि जिस तरह मैं डेली अपनी रूटीन पे अब दूसरा तीसरा दिन एवरी में आता हूँ और क्या क्या चीज़ें देखता हूँ जो कि आलमोस्ट हर न्यू फेंचर को मेरे मुताबिक देखनी चाहिए। वो सबसे पहले आ जाता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, कैसे हैं। मैंने जैसा पहले बात भी की है कि आप उनको ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ ये वेंटिलेशन है, आपकी विंडोज़ ओपन रहनी चाहिए। देखें, ये अब क्रॉस वेंटिलेशन होती है, इस वजह से ये विंडोज़ हैं और ये विंडोज़ हैं। ऑपोजिट विंडोज़ होंगी, इनके ओपन होने से होगा कि यहाँ अंदर ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल रहेगी और किसी किस्म की स्मेल भी नहीं होगी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। दूसरी चीज़, आप इस टेम्परेचर को आके देखें। ये टेम्परेचर मीटर ज़रूरी होता है हर एवरी में, जो कि आप देखते हैं आगे टेम्परेचर क्या है, जैसे 13.3 है एक नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी 46 है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मतलब कि आके हमें देखनी चाहिए। और ऑलमोस्ट डेली रूटीन पर अगर हमारा चक्कर लगे, हम डेली लगाना है हमने ज़रूर चक्कर। और हम बात करते हैं फिर इनके खानों की, हमने कौन से पॉट्स लेने हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक बर्तन है जो कि पानी का बर्तन है इसका। ये मैं तो ब्लू बर्ड वालों का यूज़ करता हूँ, पानी का बर्तन। तो ये जो होता है पॉट इनके खाने का आ जाता है। अब इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जाली। ये कोशिश करें आप इसमें बॉक्सेस वाला लें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इसके अंदर खुराक डालते हैं तो खुराक इससे नीचे नीचे रहती है, ताकि बर्ड जब इसके अंदर बैठ के खाता है, अब आप वो सामने देख ही रहे हैं कि बर्ड आलमोस्ट इनके अंदर जाके खा रहे हैं। तीसरा जो पॉट है वो है सॉफ्ट फूड का, किनाली भी कहते हैं इसे कुछ लोग डायरेक्ट सॉफ्ट फूड पॉट कहते हैं। ये दो तरह के आते हैं, एक ही आ जाता है वाइट सिरेमिक में और एक आता है मिट्टी की, वो जो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। तो अब जो आपको सूटेबल लगे, क्योंकि ये वाइट कलर में मुझे पसंद आया तो इसलिए मैंने ले लिया।
अब इन दोनों के फ़ायदे तो आप प्लास्टिक के बर्तन में तब न डालें क्योंकि आगे जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मियों का सीज़न आने वाला है तो सावन आता है, तो उसमें जो हम सॉफ्ट फूड डालते हैं वो थोड़ा सा नमी वाला होता है, वेट होता है, तो उसकी वजह से वो उसको बैक्टीरिया लगने के चांस होते हैं। और मिट्टी और ये सेरेमिक जो होता है ये उसको ख़राब नहीं होने देते, मतलब कि ये नहीं कि आप सारा दिन नहीं छोड़ सकते, पर ज़्यादातर टाइम ये मतलब कि इसमें रहता है तो उसको ख़राब नहीं होता। और दूसरा मेन चीज़ स्टिक्स, आप अपनी एवरी में या आप मतलब के जो आपके एवरी में पिंजरे पड़े हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, फ्लाइट केज हो या दूसरे आपके बिल्डिंग केजेस हों, उनमें स्टिक्स किस तरह लगानी है। पहले तो ये आपस में ऊपर नीचे हों, कोशिश करें क्योंकि बर्ड जब फ्लाइट करे वो एक से दूसरे पे दूसरे से उतर जाए। सामने भी आप लगा सकते हैं, कोशिश करें आप कोई ना कोई एक दरख्त वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ आके लगाएं इसमें। उसका फ़ायदा होता है कि इसके साथ बर्ड्स एक तो खुश भी रहते हैं, खेलते भी हैं, टहनियों से मतलब कि उनको च्यू करने की कोशिश भी करते हैं। आप देख रहे हैं कई जगह से टहनियाँ हल्की हल्की खाई हुई हैं, ये बर्ड उनके साथ एक्टिविटी करता है, खेलते हैं, इससे बर्ड हेल्दी भी रहता है और एक्टिव भी रहता है। और जो सबसे मेन चीज़ हमने देखनी है, अब कोई भी स्टिक है जो चाहे वो किसी साइड पे भी लगी हुई है, आपने जो खाने के बर्तन रखने हैं ना वो कभी भी स्टिक के बिल्कुल एज इट इज़ नीचे ना आए। जिस तरह अगर ये स्टिक है इसके आप नीचे बिल्कुल देखें, बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़ा सा गैप में है, चाहे वो खाने के हो, पानी के हो, सॉफ्ट फूड का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो, स्टिक के बिल्कुल नीचे है। बिल्कुल ऐसा आप अब देख लें इन पिंजरों में कि ये एक स्टिक लगी हुई है, खाने का बर्तन एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो आपकी कोई भी चीज़ आपके उसके ऊपर कभी भी नहीं आएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बर्ड अपने स्टिक पे बैठ के मतलब कि बिट करता है उसके ऊपर, तो वो बिट सीधा नीचे जाती है। आप देख सकते हैं जिस जगह वो बर्ड बैठा है यहाँ बिट्ठे ही बिट्ठे इसकी पड़ी हुई हैं और ये नीचे नहीं है, और साइडों पे भी हैं पर बहुत कम है, लेकिन जिस जगह पे बर्ड बैठता है वहाँ ज़्यादा है। अब जब बर्ड इसके ऊपर बैठ के मतलब कि सबमिट करेगा तो खाने में जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ जम पैदा होंगे, और जब वो खुराक बर्ड खाएगा तो वो बीमार होगा। ये चीज़ मेन होती है। ये थी आज की कुछ बातें, कुछ चीज़ें। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने जो डे फर्स्ट से आपको जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो मैंने आपको सब बता दी हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ रहता, हाँ हो सकता है कुछ रह भी जाए क्योंकि मैं शायद से चीज़ स्किप हो गई हो या वो चीज़ें जो मैं करता ना हूँ, तो काइंडली अगर ऐसा कुछ हो मेरे से मतलब कि अगर कोई मेरे से सीनियर साइंसर इस वीडियो को देखते हैं या जूनियर साइंसर भी, तो वो अगर मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि आप ये चीज़ करें। तो और दूसरा ये कि न्यू सेंसर के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वो न्यू सेंसर है या नहीं है। तो मतलब कि हम डेली लव बर्ड फार्मिंग, कीपिंग, बिजनेस सारा कुछ बताएंगे, तो इसको सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको डेली के डेली व्लॉग्स मिलते जाएंगे, और जो डेली एक्टिविटीज़ मेरी होंगी कि आज बर्ड इस रहे हैं, आज ये खा रहे हैं, किस तरह देना है खाना, ट्रेज वगैरह, हर ईच एंड एवरीथिंग हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही था, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।